नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी कुछ कर रहा है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में वर्ल्ड हैज विटनेस इंडियाज माइट। और फ्रेंड्स, भारत अब इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद रिलैक्स करने के मूड में नहीं है। इनफैक्ट भारत सरकार जो है वो हर तरीके से आने वाले किसी भी फ्यूचर वॉर के लिए प्रोएक्टिवली अपने डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन में फ्रेंड्स, भारत सरकार का पूरी तरीके से फोकस है कि किस तरीके से हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, अब एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि भारत सरकार जो है वो लगभग 1.12 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है इन समथिंग विच वी कॉल एज बेबी S-400। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। S-400 तो रशिया से आता है, लेकिन S-400 का एक छोटा वर्जन जो S-400 के कुछ लूपहोल्स को यूज करेगा। और अगर मैं बात करूं तो S-400 के साथ मिलके ये बेबी S-400 भी काम करेगा, जिसकी वजह से भारत के स्काई को कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, भारत जो है वो इस बेबी S-400 को कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से बनाने जा रही है, जिसकी वजह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी बड़ी उपलब्धि यहां पर मिलते हुए सामने आएगी। तो फ्रेंड्स, न्यूज क्या है देख सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव के रास्ते निकल चुका है, जहां पर हम लगभग 1.12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हम इंडिजिनस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको QRSAM भी कहते हैं, इसको अब भारत बनाने जा रहा है। और इसी QRSAM को जो भारत S-400 के कॉन्टेक्स्ट में बना रहा है, उसको हम बेबी S-400 कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बेबी S-400 कहने का लॉजिक मैंने पहले भी बताया कि ये S-400 जो है, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जिसको ये बेबी S-400 पूरा करेगा। और किसी भी वॉर में जब मैं S-400 और बेबी S-400 दोनों को एक साथ यूज करूंगा, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, इसकी वजह से हमारे एयर डिफेंस को एक काफी बड़ा पुश मिलते हुए दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो QRSAM है देख सकते हैं, ये ट्रक माउंटेड रहेगा, जिसकी वजह से इसको हम किसी भी लोकेशन पे ले जा सकते हैं और क्विकली किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि QRSAM क्या होता है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये बेसिकली फ्रेंड्स इसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय लो फ्लाइंग थ्रेट्स, जो बहुत ही लो फ्लाइंग थ्रेट्स, एरियल थ्रेट्स हैं, सच एज ड्रोन्स, वो हेलीकॉप्टर्स भी हो सकता है, एनी अदर थिंग। इस चीज को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करना। इसमें फ्रेंड्स जो भारत बनाने जा रहा है, इसमें एडवांस रडार सिस्टम होगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स होंगे एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होंगे। मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दिस विल हैव, जिसकी वजह से जो QRSAM का जो सक्सेस रेट बताया जा रहा है, इट इज वेरी हाई। 95 से लेके 100% तक होने वाला है। इसकी जो स्पीड है फ्रेंड्स, वो भी काफी अच्छी है। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की कैपेसिटी है मैक 4.7, जिसकी वजह से ये रैपिडली किसी भी फास्ट मूविंग टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म की वजह से इसको हम कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं। इसमें 6 कैनिस्टर्ड मिसाइल्स कैरिंग कैपेसिटी है और 360 डिग्री इसकी इंगेजमेंट कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से हम कोई भी फास्ट मूविंग टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बात करेंगे कि आखिरकार ये बेबी S-400 का रियल पर्पस क्या है। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी IAS प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और करंट अफेयर मैगजीन्स, इन तीनों चीज के PDF अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे PDF आपको दिए गए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना में विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर से 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप के लिए भी
मिल सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स बेबी S-400 क्या है, तो ये बेसिकली इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। ये जो हमारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। मतलब इसको आप अकेले में यूज नहीं कर सकते हो, इसको अगर मुझे मोस्ट एफिशिएंट तरीके से यूज करना होगा तो इसको मुझे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की तरह यूज करना होगा। ये किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये रशियन S-400 ट्रायम्फ सिस्टम को यूज करेगा। तो मतलब ये जो बेबी S-400 है, इट इज नॉट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द रशियन S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, लेकिन ये जो बेबी S-400 है जो भारत का कंप्लीटली इंडिजिनस बनने जा रहा है, ये एक कॉम्प्लीमेंटेरिटी रोल प्ले करेगा विद रशियन S-400। अगर मैं S-400 की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये लॉन्ग रेंज एरिया डिफेंस को सक्सेसफुली प्रोवाइड करता है, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर एंगेजमेंट रेंज है, तो 600 किलोमीटर इसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं क्यूआर सैम की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये लॉन्ग रेंज एरिया डिफेंस के लिए नहीं है, ये वहां पे काम करता है जहां पे S-400 उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रेंज डिफेंस गैप, जो लगभग 5 से 30 किलोमीटर में। तो इस रेंज में फ्रेंड्स अगर S-400 एक लॉन्ग रेंज एरिया से आए हुए मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, अगर वो बच जाता है, तो उस केस में शॉर्ट रेंज में जो क्यूआर सैम है वो कॉम्प्लीमेंटारिटी रोल यहां पे प्ले करेगी। और इसी कॉम्प्लीमेंटारिटी रिलेशनशिप की वजह से फ्रेंड्स आज भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इज लेयर्ड अप्रोच, जिससे S-400 जो है इसको हम यूज करेंगे लॉन्ग रेंज थ्रेट्स लाइक बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए। और जो क्यूआर सैम है, इससे हम लोग फास्ट मूविंग शॉर्ट रेंज टैक्टिकल थ्रेट्स को टारगेट करेंगे, सच एज ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट दैट पेनिट्रेट आउटर डिफेंसिव पेरिमीटर। मतलब जो S-400 को ब्रीच कर जाएगा, वहां पर ये क्यूआर सैम जो है हमारा एक्टिव होगा। तो S-400 फ्रेंड्स जनरली हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है, तो इसको मेजर इंस्टॉलेशन और मेजर सिटीज में ही यूज किया जाता है। लेकिन ये जो अब क्यूआर सैम है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, कॉस्ट एफिशिएंट है, ट्रक माउंटेड है, तो इसलिए ये मोबाइल फॉर्मेशन और फॉरवर्ड पोजीशन पे इसकी डिप्लॉयमेंट हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक बात की भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है, और इसके आने की वजह से भारत के पास इफेक्टिवली ये 4 एयर डिफेंस सिस्टम का एक लेयर हो जाएगा। S-400, आकाश मिसाइल, क्यूआर सैम और बराक 8 मिसाइल, ये तीनों अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीटली इंडिजिनस है। S-400 जो है वो रशिया से बनकर आता है। तो क्यूआर सैम जो है फ्रेंड्स, वो भारत के इस एयर डिफेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट रेंज शॉर्टकमिंग को ये दूर करने का काम करेगा। और फ्रेंड्स आपको मैं ये भी बता दूं कि आप सभी को पता है कि इंडिया रशिया जो है वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि S-500 जो अगला बहुत ही डेंजरस एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको अब भारत और रशिया जो है वो प्लान कर रहे हैं को प्रोड्यूस करने का, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान काफी ज्यादा पैनिक में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे एयर डिफेंस के लिए एक और काफी अच्छी खबर कुछ दिन पहले आई थी, जब DRDO के साइंटिस्ट ने एक ड्रोन्स के थ्रू ही इस तरीके का प्रिसाइजन गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया था। सो फ्रेंड्स भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद इट इज नॉट रिलैक्सिंग, रादर वो हर कुछ कर रहा है कि कैसे हम आने वाले 2 या 3 फ्रंट वॉर के लिए भारत को रेडी कर सके विद अ मेड इन इंडिया टच। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।